हे हेलो एवरीवन। सो अभी जो आप वीडियो देखने वाले हो ये अगेन आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने में हेल्प करेगी। किस तरीके से, इसमें ये वीडियो भी आज से मैंने 1.5-2 महीने पहले अपलोड किया था टेक्स्ट बुक चैनल पे, बट अभी मैं इसको अपने चैनल पे दोबारा से री अपलोड कर रहा हूँ काइंड ऑफ। इसमें ना आप लोगों को एलिजिबिलिटी का आइडिया हो जाएगा, उसके अलावा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में भी मैंने बात किया है कि इसमें फिजिकल टेस्ट क्या होता है, किस पोस्ट में, किस में मेडिकल की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार ना अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले ये देख लोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत ही ज़्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, एक बंदा है जो चल नहीं पा रहा है, वो ऐसी पोस्ट के लिए भर देता है जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो प्लीज़ एक बार ये ज़रूर देख लेना। और पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म ध्यान से बढ़ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर आपके कम भी मार्क्स है तो आप बिल्कुल इसलिए मत भरो 2400 को ऊपर कि 2800 होगी नहीं, 4200 होगी नहीं, 4600 होगी नहीं। आप इस तरीके से भरो जो आपको रिक्वायरमेंट है। हमेशा ध्यान रखना, अपने आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरना है। यूट्यूब की वीडियोस देखकर प्लीज जज मत करना। हम कोई नहीं होते हैं आपको बताने वाले कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, हमें आप ये मान के चलो कि यू आर द टॉपर और आप उसी को सोच के भरो। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बार बार नहीं आता है। अगले 3 दिन 4 दिन बढ़िया से रिसर्च करो और भरने से पहले, कंफर्म करने से पहले प्लीज एक बार सोच लेना, समझ लेना, देख लेना सब कुछ। थैंक यू सो मच। आप देखो वीडियो। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट। एक तो देखो ये जो मैंने यहां पोस्ट लिख रखा है ना, मैंने नहीं लिखा, एसएससी के नोटिफिकेशन से उठाया मैंने। इनके अलावा किसी में कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता, तो आप इन पोस्ट को ध्यान रख लेना। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में हो, एग्जामिनर हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स हो, ठीक है। फिर एक अगेन सीबीएन है, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं हो रहा। एक नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है और एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स होता है। देन सीबीआई, एनआईए। सीबीएन का फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूं, कमेंट कर देना, जिसको भी ध्यान हो ना कमेंट कर देना। ओके, तो इन पोस्ट के लिए ना आपको फिजिकल टेस्ट चाहिए होता है। तो अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं किसके लिए कितना फिजिकल चाहिए होता है। पहले बात करते हैं एक्साइज, एग्जामिनर और प्रिवेंटिव ऑफिसर। ध्यान रखना ये तीनों ही जो है ये एक तरह से आप कह लो कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना उसमें आता है। ओके, इसके अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में ये फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल देखो क्या है, मिनिमम हाइट चाहिए आपको 157.5, चेस्ट का जो एक्सपेंशन है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ध्यान रखना, फुल्ली एक्सपेंडेड विद अ मिनिमम ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी चेस्ट 81, हाइट 157.5, ये बहुत नॉर्मल हाइट है। 90% लोगों की इससे ज्यादा होती है, 60% लोगों की इससे ज्यादा होती है, 90 नहीं 60%। एवरेज जो इंडियन है उसकी हाइट इतनी ही है। ओके, तो हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप ट्राइबल एरिया से हो, अगर आप एसटीज हो, चाहे आप असामीज या गोरखाज हो। देन फिजिकल टेस्ट क्या होता है, ध्यान रखना। वॉकिंग 1600 मीटर होगा 15 मिनट में, वॉक करना होगा, रनिंग नहीं है, आराम से हो जाता है। 1600 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर 15 मिनट में, बहुत आराम से हो जाता है, ऑलमोस्ट 1.6 किलोमीटर। साइकिलिंग करना है 8 किलोमीटर 30 मिनट में। ठीक है, ध्यान रखना जो सब इंस्पेक्टर ऑफ नारकोटिक्स है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें साइकिलिंग नहीं है। फीमेल कैंडिडेट की क्या रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना ये मेल के लिए है। तो फीमेल के लिए हाइट होना चाहिए 152 और मिनिमम हाइट होना चाहिए 48। तो खाना पीना स्टार्ट कर दो, जो जिनका भी वेट कम है, तो वेट चाहिए, कम है तो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, फेल हो जाओगे फाइनल में जाके। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब आप फाइनल फॉर्म डालते हो ना, जब ऑप्शन फॉर्म आता है एक तरह से कि पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना है, उससे पहले ये सब देख लिया करो। देन हाइट रिलैक्सेबल है 2.5 सेंटीमीटर, अगेन एसटीज, गोरखाज, गढ़वालीज, असामीज या जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनके लिए। फिजिकल टेस्ट लड़कियों का क्या होता है कि 1 किलोमीटर वॉक करना 20 मिनट, अरे रेंगते हुए चले जाओगे। 1 किलोमीटर 20 मिनट, समझ रहे हो, कोई भी जा सकता है। इवन मैं बता रहा हूं, इफ समवन विद लेग इंजरी और जो उस पे बैसाखी पे भी चलता है ना, वो भी 1 किलोमीटर 20 मिनट में जा सकता है। इट्स वेरी नॉर्मल। ठीक है, हालांकि कोई भी चल सकता है। ठीक है, डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं आपको बता रहा हूं बहुत नॉर्मल फिजिकल टेस्ट है, मेरा बोलने का मतलब यही है बस। साइकिलिंग आना चाहिए 3 किलोमीटर 25 मिनट में, ध्यान रखना, नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है, बट साइकिल चलाना आना चाहिए।
देन अगर आप सीबीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 150 सेंटीमीटर है। अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हो, लाइक आप असम से हो, ट्राइबल एरिया से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल से हो या एसटीज हो, देन आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। चेस्ट के बारे में बात करें तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंशन के लिए। फीमेल के लिए चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन विजन जो है ना, आई साइड विद और विदाउट ग्लासेस है, यानी इफ you are with someone who wear specs, still you are eligible, okay? बस चश्मे के बाद आपको 6/6 एक आंख में और 6/9 अदर उसमें होना चाहिए, ठीक है? यानी कि अगर चश्मे के बाद भी थोड़ा बहुत नहीं दिखता है ना, देन तो भी तुम एलिजिबल हो, ओके? तो भी तुम एलिजिबल हो, सोच लो। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि आंख चश्मा पहन के नहीं, देखो मैं चश्मे में हूं और मैंने जॉब लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होती, चश्मे में भी आप एलिजिबल हो, इसमें भी और इसमें भी, ध्यान रखना दोनों ही पोस्ट में, ठीक है? तो चश्मे से किसी भी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखना। देन फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? अगर आप एनआईए के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर मेन हाइट 170 होना चाहिए, फॉर वुमेन 150। अगेन 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है आपको अगर आप हिली एरिया से बिलोंग करते हो और अगर आप ट्राइबल्स हो तो। देन चेस्ट के लिए 76 सेंटीमीटर होना चाहिए एक्सपेंशन के साथ, ओके? विद एक्सपेंशन है, यानी जब आप इसको एक्सपेंड करते हो तब। फीमेल के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। विजन अगेन विद और विदाउट ग्लासेस, यानी आप चश्मा पहनते हो या नहीं पहनते हो, अगर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है चश्मा पहनने के बाद भी, then still you are eligible, okay? तो चश्मा पहनने वाला भी अप्लाई कर सकता है इसके लिए। देन फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है? सब इंस्पेक्टर या यू कह लो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नार्कोटिक्स या सेंट्रल ब्यूरो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लिए। अगेन देखो हाइट की रिक्वायरमेंट है 165 सेंटीमीटर, वुमेन के लिए 152 सेंटीमीटर। हाइट इन जगह पे अगर आप लद्दाख सिक्किम से हो तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओके? ध्यान रखना। देन चेस्ट की रिक्वायरमेंट है 76 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन होना चाहिए। अगेन आई के लिए सेम है, विद और विदाउट ग्लासेस 6/6 और 6/9 होगा तो चल जाएगा, ठीक है? ध्यान रखना ये किसके लिए है? सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नार्कोटिक्स और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। वो मैंने एनसीबी बोला था ना, फुल फॉर्म क्या है? वो एनसीबी का नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। आई होप क्लियर हो। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन कौन सा पोस्ट एलिजिबल है, कौन कौन सा नहीं है? तो अगेन देखो, ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूं ये एसएससी की साइट पे नहीं मिला है, ये मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से निकलवाया है। तो फुल्ली करेक्ट है या नहीं है इसकी गारंटी नहीं है, बट मैं बता देता हूं। कलर ब्लाइंडनेस लोग किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है? तो दीज आर द पोस्ट जो एक, अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है देन आप एलिजिबल हो। अगेन अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, देन आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आईबी में नहीं जा सकते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर नहीं बन सकते, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ इन सीबीएन, एसआईएन सीबीएन, एसआईएन नेशनल इन्वेस्टिंग एजेंसी एनआईए, ऑडिटर सीजीडीए में। ध्यान रखना आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हो, इनके लिए एलिजिबल नहीं हो। ऑडिटर में मेडिकल मेरा हुआ था और मैं अगेन बता रहा हूं इसमें आई टेस्ट हुआ था, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी हुआ था, ओके? तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो, इन पोस्ट के लिए हो, तो इसको भैया फीड करके रख लो, ठीक है? सेव करके रख लो। देन मेडिकल टेस्ट में क्या होता है? तो नॉर्मली जब आप जाते हो ना, मैं आपको पूरा प्रोसेस ही बता देता हूं मेडिकल टेस्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल जिस भी दिन आप मेडिकल के लिए जाते हो ना, तो सबसे पहले ना आपका बीपी चेक किया जाएगा। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो ही आगे के टेस्ट कंटिन्यू किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो मेक श्योर कि आप जिस दिन भी आप मेडिकल के लिए जाओ तो 1-2 दिन पहले अपने खान पीन का अच्छे से ध्यान रखना। इवन मैं तो बोल रहा हूं 10-15 दिन पहले से ही खुद को थोड़ा डिटॉक्स करके रखना ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले आपका बीपी टेस्ट होता है। अगर आपका बीपी ऑल ओके है, बीपी ओके है, देन ये टेस्ट होंगे, क्योंकि अगर आपका बीपी एबनॉर्मल है ना तो ये सारे टेस्ट का रिपोर्ट गलत आएगा, ध्यान रखना। तो बीपी नॉर्मल होना चाहिए। देन आपका आंखों का टेस्ट होता है, डिस्टेंस देखा जाता है, नियर विजन कितना है, कलर विजन है नहीं है, बाइनोकुलर विजन है या नहीं है। देन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिनमें रिक्वायरमेंट है, ध्यान रखना जिन पोस्ट में रिक्वायरमेंट है वो होगा। देन मेडिकल में क्या क्या होता है? एक तो आपका बीएमआई चेक किया जाता है, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, हार्ट एंड लंग एग्जामिनेशन किया जाता है। देन जो आपका एब्डोमेन एग्जामिनेशन है, पेट वगैरह को दबा के, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, मस्कुलर स्केलेटल एग्जामिनेशन होता है। देन आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट कुछ एक पोस्ट पे होता है, सब पे नहीं होता। देन अदर टेस्ट अगर रिक्वायरमेंट है, ईसीजी और एक्सरे। मैं आपको बता देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइफ में 2 या 3 बार मेडिकल, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बता रखा मैं डीवी स्किप करता था, तो डीवी स्किप करोगे तो मेडिकल भी स्किप करोगे। मेरा ऑडिटर जब हुआ था तो ये सारे टेस्ट हुए थे,
ऑडिटर के पोस्ट में से सारे ही टेस्ट हुए थे जो भी आप सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो दोस्त हैं, जो उनकी जो रिव्यूज आती है ना, मेडिकल टेस्ट इतना भी नहीं होता। ओके अगर आप स्टेट लेवल पे किसी हॉस्पिटल में करवाते हो तो इतना नहीं होता। हाँ, अगर आप दिल्ली वगैरह में मेडिकल करवा रहे होते हो तो थोड़ा टफ होता है, और कई बार डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहां हो रही है। फॉर एग्जांपल एक बंदा ऑडिटर बन रहा है, ठीक है, और उसकी पोस्टिंग है शिमला में, ठीक है, तो दैट मींस कि आप हिली एरिया में जा रहे हो तो आपका मेडिकल अच्छे से होगा। लेकिन वही अगर आप दिल्ली में हो तो आपको शायद इतना बढ़िया मेडिकल टेस्ट ना हो। तो मेडिकल टेस्ट डिपेंड कि आपकी पोस्टिंग कहां है, आपके जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। बट अगेन मैं आपको बता दूं बहुत नॉर्मल होता है। बहुत लोग बोलेंगे सर मुझे मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा नी ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरे पास कम दांत है, ठीक है, मुझे ये बीमारी है, मुझे वो बीमारी है, मुझे हेयर फॉल है, ठीक है, मेरे कान में प्रॉब्लम है, मेरे नाक में प्रॉब्लम है। चिल ब्रो, तू हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ओके, बीपी है तो भी एलिजिबल है। ओके, शुगर की प्रॉब्लम है तो भी हो, ठीक है, इवन इफ यू आर समवन हैविंग HIV पॉजिटिव स्टिल यू आर एलिजिबल। ओके, कुछ डिसीज में आपको टाइम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई ऐसी डिसीज है जो फैलता है, ओके, फॉर एग्जांपल आपको टीबी है, ओके, तो टीबी के केस में क्या किया जाएगा, आपके मेडिकल को वहीं रोक दिया जाएगा और आपको डेट एक्सटेंड करके दोबारा से मेडिकल डेट दे दिया जाएगा कि आप भैया 6 महीने बाद आओ, 1 साल बाद आओ, तब आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, तब आप आराम से दोबारा करवा लेना और तब हम देखेंगे। तो ध्यान रखना, कोई भी आपको बीमारी है आप एलिजिबल हो, बस वो फैलने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर फैलने वाली भी है ना तो वो आपको प्रॉपर टाइम देंगे कि आप इसको ठीक करवा के आ जाओ, ठीक हो जाओगे, आप दोबारा आ जाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसी बीमारी है जो रुक ही नहीं सकती तो भैया फिर देखना पड़ेगा, बिकॉज कि वो देखो बहुत खर्चा करेंगे आपके ऊपर, ट्रेनिंग होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो इतना कुछ होगा तो वो थोड़ा चेक करेंगे। बट नॉर्मली जो बीमारी होती है ना, हर्ट, नी, जो बच्चे ज्यादातर जो पूछते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, एलिजिबल हो भाई। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अपने ऑफिस में ना किन किन बंदों से मिल चुका हूं। समवन जिसने वो नी रिप्लेसमेंट हुआ है, हिप वाला भी मिला है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, ओके, और एक शुगर वाला मेरा एक दोस्त था जिसको शुगर की प्रॉब्लम थी। देन किडनी की डिसीज वाले से मैं मिल चुका हूं जिनको प्रॉब्लम थी और मेडिकल में वो ऑल ओके हो गए, ठीक है। तो और कुछ पैसा वैसा नहीं खिलाना पड़ा, कुछ करप्शन नहीं करना पड़ा। अब बस ऐसा हो कि आप जॉब कर पाओ बैठ के, बिकॉज कि देखो हमारा मैक्सिमम जॉब जो है ना एसएससी का वो क्लरिकल है, ओके। तो आई होप क्लियर होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं मैंने किया है, और व्हाट आई कैन गारंटी कि YouTube पे आपको ऐसी वीडियो मिलेगी भी नहीं, ओके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यू नो क्या करना है। थैंक यू सो मच, मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।